हेलो बच्चों, नमस्कार। हर हर महादेव जी का नाम लेकर के आज सीखेंगे हम लोग 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। यानी बहुत ही साधारण और सरल भाषा में मैं आपको एक विधि बताऊंगा जिसे आप आसानी से केवल 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के अंदर 1 से 100 तक किसी भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो पहले कुछ नियम हैं, जान लेते हैं। और मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 50 तक संख्याओं का वर्ग संख्या याद होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। इससे क्या होगी कि आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी। चलिए पहला नियम समझते हैं कि आखिर इसका रोल क्या है, कैसे निकालेंगे। तो पहला नियम ये है कि अगर किसी संख्या या अंक का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद केवल एक अंक आए, यानी कि 1 डिजिट यानी सिंगल डिजिट में आए, तो उसे डबल डिजिट में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हम जीरो का स्क्वायर करते हैं तो जीरो होता है, लेकिन हम केवल जीरो नहीं लिखेंगे बल्कि इसमें 2 जीरो लिखेंगे, क्योंकि हम इसे डबल डिजिट में ही लिखना ही है। ये नियम है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसे हम लिखेंगे 0 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन लिखेंगे हम लोग 0 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को लिखा जाएगा 0 9। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 0 1 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर एक 16 होता है, जो कि पहले से ही डबल डिजिट वाली एक नंबर है। तो अगर स्क्वायर करने पर पहले से ही डबल डिजिट वाली नंबर बन जाए, तो उसमें आपको इस प्रकार से डबल डिजिट नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो चलिए अब लेते हैं संख्याओं का। कोई भी संख्या 1 से लेकर के 100 तक की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 से लेकर के 100 तक कितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या, उसको इसी प्रकार से हम स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं कोई भी। जैसे कि मान लो कि हम 17 का ले लेते हैं। आपको याद भी होगा कि 17 का 289 होता है, यानी 289 होता है। इसका स्क्वायर निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले क्या करते हैं कि प्रत्येक अंक का बारी बारी से स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 का स्क्वायर हम 0 1 लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 का स्क्वायर एक ही होता है, जो कि एक अंक का होता है। ठीक इसी प्रकार से हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि 49 होता है। मैंने लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा बात ये आपको ध्यान में रखना है कि जो दी गई संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 1 और 7, इनको आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद आता है भैया आपका 14, यानी कि 14 आता है। अब इस 14 को इस संख्या में पहला अंक छोड़ करके जोड़ देना है। तो आइए जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगी, वही संख्या दी गई संख्या का स्क्वायर होगी। हालांकि यह बात अभी थोड़ा आपको नहीं समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। एक और अंक ले लेते हैं, जैसे कि 26 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब। ऐसे ही 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 4, यानी कि 4 होगा, लेकिन हम लिखेंगे 0 4। 6 का होता है 36। अब इस बॉक्स में क्या करना है आपको, बॉक्स में 2 2 और 6 तीनों को आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद यह आएगा 24। अब ये 24 आएगा। इस 24 को इस पहले अंक को छोड़ करके जोड़ देना है। ठीक है। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, वह दी गई संख्या का स्क्वायर होगा। समझ में आया? ठीक है भाई साहब। एक और संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या उठा लेते हैं। ठीक है जी। चलिए हम 81 ले लेते हैं। ठीक है, 81 का स्क्वायर निकालते हैं।
81 में पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 होता है, और 1 का स्क्वायर लिखेंगे, भाई 1 होता है लेकिन लिखेंगे 01। ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या करना है, वही नियम करना है भाई, नियम वही है 281 मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आता है। इस 16 को इसमें ला करके जोड़ देना है, एक अंक ये छोड़ना है और 16 को ला करके यहाँ पर जोड़ देना है। भाई साहब ये आपका आंसर आ गया 6561। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो गलत है कि सही है। चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, ऐसे ही आपको करना है। कहेंगे सर अगर मान लीजिए कि लास्ट में 0 होगा तो, चलिए ले लेते हैं भाई 80 ले लेते हैं, 80 का हम स्क्वायर निकालते हैं, फिर वही काम 8 का स्क्वायर 64 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है लेकिन लिखेंगे क्या 00। समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है यानी कैलकुलेट करना है, तो 280 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब इस 0 को इस एक अंक को छोड़ करके जोड़ देना है, तो ये आपका आ जाएगा 0046। ये आपका आंसर हो गया। आपको कोई भी संख्या दिया जाए 1 से लेकर के 100 तक, आप इसी नियम का पालन करके आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए सर आप एक बार 99 का निकाल कर दिखा दिए, तो देखो भाई साहब, देखिए मैं आपको 99 का भी निकाल कर दिखा रहा हूँ। 99 का स्क्वायर, फिर वही बात, 9 का स्क्वायर 81 होता है और इसका भी 9 का स्क्वायर 81 होता है। दूसरा नियम, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में तीनों को गुणा करना है, 2 9 और 9 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 162। ये 162 आपको जोड़ देना है, एक अंक छोड़ना है और 162 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 1 8 2 10 होता है, 6 1 7 1 8 होता है और 8 1 9 होता है। तो ये आपका हुआ आंसर। आई होप आपको अब 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का स्क्वायर निकालना आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो एक बार फिर भोले बाबा का नाम लेकर के इस वीडियो को एंड करते हैं। जय भोले बाबा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।